I was just going to upload my next video on the basic digital dental marketing terms, but then I thought that let's discuss about what is dental marketing first and how can it be beneficial for you and your clinic. So let's start with the video. Hello, Namaste, केम छो, सत श्री अकाल guys, मैं हूँ Dr. Anshika Agarwal and we are here today to discuss about the basics of dental marketing and how it can be beneficial for your dental practice and for you. If you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and press the notification bell icon down there. And we upload videos related to dental marketing, facial aesthetics, motivation for all and career tips for students. So let's start with the video. The marketing era has evolved drastically and so have the digital marketing strategies and plans. Traditional digital marketing strategies still have their place, but you cannot expect your practice to grow without a proper digital marketing and advertising plan. So basically, digital marketing आपकी dentistry के लिए क्या करता है? डिजिटल मार्केटिंग से आपके जो पुराने डिजिटल टैक्टिक्स हैं, जो भी पुराने प्लान्स पहले बनाए जाते थे या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे भी की जाती थी, उसको मॉडर्न तरीके से रिवाइज करके ये सही और रेलेवेंट ऑडियंस तक आपका बिजनेस या आपका प्रैक्टिस पहुंचाता है. एक्चुअली में उन पेशेंट्स को या फिर उन क्लाइंट्स को एग्जैक्टली ये पता चलता है कि आपका बिजनेस कहाँ है, क्यों है और आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या आपकी स्पेशलिटीज़ हैं. तो जिनको भी आपकी सर्विसेज की नीड होती है सबसे ज्यादा, डेंटल मार्केटिंग से आप उन ऑडियंस को आराम से रीच कर सकते हैं. मतलब अगर सिंपली इसको समझा जाए ना, तो डेंटल मार्केटिंग इज अ मल्टी चैनल अप्रोच दैट यूटिलाइजेस व्हाटएवर द इंटरनेट हैज टू ऑफर एंड बियॉन्ड दैट. बट ये सुनने में जितना ईजी लगता है ना, ये उससे भी कहीं ज्यादा डीप और वास्ट है, क्योंकि इसमें रोज कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स चेंज होते हैं, रोज कुछ ना कुछ इसमें टैक्टिक्स चेंज होते ही रहते हैं. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट बिफोर अपलोडिंग द वीडियो on basic understanding of the digital dental marketing terms, you should probably know that what is exactly dental marketing and how it can be beneficial to you. So अभी फिलहाल हम बात करते हैं हमारी dental marketing के बारे में. डेंटल मार्केटिंग से आपका ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ता है, आपकी ब्रांड की रीच बढ़ती है, रेलेवेंट ऑडियंस तक या फिर कह लीजिए एक लार्जर ऑडियंस तक आपका ब्रांड पहुंचता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड यू अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद योर पेशेंट्स और क्लाइंट्स. बट to build a stronger relationship with your clients or patient, you should have a true intention of helping them, giving them value and have a patient or a client oriented mindset. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक क्लिनिक ओपन करने का सोच रहे हैं, तो आप कैसे क्लिनिक को प्लान करेंगे? आप सोचेंगे कि यार क्या क्या मेरा बजट है, क्या क्या मुझे लाना चाहिए और किस तरीके से मैं अपना क्लिनिक सेटअप करूं कि मेरे बजट में सारी चीजें आ जाएं, राइट? बट आपको पेशेंट ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है. आपको ऐसे सोचना है कि मैं अपने क्लिनिक में किस तरीके के पेशेंट चाहता हूं, किस तरीके से मैं उनको एक पेनलेस और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस दे सकता हूं, किस तरीके से मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं, या क्या क्या चीजें ऐसी मुझे लानी चाहिए जिससे पेशेंट का पहले भला हो. ये नहीं कि ये चीजें मैंडेटरी है या ये चीजें मेरे फ्रेंड ने क्लिनिक में रखी थी, या फिर जो चीजें आपको लगता है कि आपको नीड होगी, आप उसकी जगह ऐसे सोचिए कि पेशेंट को क्या नीड होगा, पेशेंट को क्या चाहिए होगा फॉर अ पेनलेस एंड अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस एट योर क्लिनिक. ये सब कुछ डेंटल मार्केटिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स डेंटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया की टैक्टिक्स एंड डिजिटल टैक्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स उसी से डेंटल मार्केटिंग होता है, बट आपकी एक ट्रू इंटेंशन और आपका माइंडसेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सी, डेंटल मार्केटिंग ना बहुत वास्ट है, सो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इट, बिकॉज इवन इफ यू हायर समवन फॉर अ डेंटल marketing thing, then you should know the basics of it so that you can have a watch over what they are doing with your content. And that's the reason that I started off with this dental marketing episodes, to let you know the basics of dental marketing, digital marketing terms, and how can you do it yourself in a easier and a simpler way. आप में से कुछ लोग आई एम श्योर ये सोच रहे होंगे कि यार मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा क्लिनिक ऑलरेडी ठीक चल रहा था, तो अब मुझे डेंटल मार्केटिंग कराने की नीड क्या है? तो आप एक बात सोचिए, आपको नए पेशेंट्स तो ऑब्वियसली चाहिए होंगे ना, चाहे आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कितनी ही अच्छी रन कर रही हो, ऑब्वियसली आपको न्यू पेशेंट्स या न्यू क्लाइंट्स की जरूरत तो हमेशा रहेगी, राइट? अगर आपका क्लिनिकल्स बहुत अच्छा है, अगर आपके हैंडवर्क्स बहुत अच्छे हैं, इवन अगर आपके कंसल्टेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, व्हाट डू यू नीड फर्स्ट? You need a patient to walk into your clinic, right? And when will a new patient will walk into your clinic? जब उनको पता चलेगा कि आसपास आपका क्लिनिक है, या फिर उनको पता चलेगा कि अच्छा अगर मुझे रूट कैनाल करानी है तो आसपास ये एक एंडोडोंटिस्ट बैठते हैं, या फिर अगर मुझे डेंचर बनवाना है तो आसपास कौन से प्रोस्टोडोंटिस्ट है. एंड वेयर विल ही सर्च फॉर इट?
he will search it on the internet. तो अगर इंटरनेट पे आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसका मतलब आपका बिजनेस या आपकी प्रैक्टिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एटलीस्ट 2020 के बाद तो आप यही समझ सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस या आपकी डेंटल प्रैक्टिस इंटरनेट पे नहीं मिलती, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है फॉर द नॉर्मल पीपल। क्यों? क्योंकि आजकल अगर आप किसी क्लिनिक पे विजिट भी करने जाते हैं ना, चाहे आप अपने बच्चे के लिए विजिट कर रहे हैं, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए विजिट कर रहे हैं, हमेशा अगर आप किसी कंसल्टेंट को भी बुलाते हैं तो वो कंसल्टेंट का नाम पेशेंट हमेशा गूगल करके देखता है कि यार उसने कितने केसेस किए हैं, उसके रिव्यूज कैसे हैं। आजकल के लोग ना बहुत अवेयर है और वो हमेशा गूगल के रिव्यूज पे रिलाई करते हैं। सो उसके बारे में हम आराम से कभी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं बताती हूँ कि डेंटल मार्केटिंग आपको क्यों करनी है, इवन अगर आपका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है तो भी। सी आई कॉल दिस माई BMP rule. BMP here means B for branding, M for management of patient, and then comes your P, that is practice or your clinical practice. So the first and primary important thing is marketing or branding of your clinic. Then comes the management, that is M, and then comes your clinical practice into play. So अगर आप marketing नहीं करते तो आपके new patients आने के chances कम हो जाएंगे। तो अगर आपके क्लिनिकल्स या आपके हैंडवर्क बहुत अच्छा है, आप उस पर तभी काम कर पाओगे जब न्यू पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आएंगे। एंड फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर एडवर्टाइजिंग प्लान। सो इसलिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपकी डेंटिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डेंटल मार्केटिंग, हाउ इज इट बेनिफिशियल टू यू, एंड क्यों ये नेसेसरी है इवन इफ यू हैव अ रनिंग डेंटल क्लिनिक। डेंटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है। इट इंक्लूड्स GMB लिस्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड व्हाट नॉट। हम सब कुछ कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आप डेंटल मार्केटिंग के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर एक एपिसोड देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे जो है अंशी वाइब्स। And if you want to join our dental marketing WhatsApp group for daily updates, then you can click on the link given in the description box below. So stay tuned for more dental marketing videos only on our channel Anshi Vibes. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और नीचे नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाए। So see you in the next video with basic digital dental marketing terms. Till then, bye bye.